हिंदू धर्म के लॉज ने महिलाओं को जलाया है सती में, चाइल्ड मैरिज, बेटियों की हत्या, दहेज डाउरी प्रथा और मनुस्मृति के घटिया गंदे कानून लाए हैं, जो जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से देखें, जिसका समर्थन आज भी आरएसएस, मनुवादी और ब्राह्मण अपर कास्ट के मनुवादी करते हैं, जिनके इन कानूनों ने समाज में महिलाओं को सरकारी और सोशल रूप से कभी सम्मान नहीं दिया, सिर्फ अपमानित किया है और महिलाओं को बस एक वस्तु के रूप में देखते थे। पर आज भी हिंदू धर्म की महिलाओं को ये सब अधिकार अंबेडकर से मिलने के बावजूद अपर कास्ट, हिंदू और हिंदू महिलाएं सिर्फ ब्राह्मण पेट्रियार्कल मनुवादी लड़कों के नीचे पावर फील करती हैं और वही हिंदू धर्म के देवताओं को पूजती हैं। वो समझने की कोशिश भी नहीं करती कि उन्हें जो कुछ मिल रहा है वो बाबा साहब की देन है, न कि किसी देवता की। और इसका कारण भी मनुवादी, जो मंदिर में बैठकर खाना चाहते हैं और अपनी जाति और अपनी ताकत को स्थापित रखना चाहते हैं। महिलाओं के लिए बाबा साहेब ने जो कानून और अधिकार दिए, वह हर लड़की, हर महिला के लिए एक नरक से जीवन देने जैसी बात है। भारत में महिलाओं की कंडीशन हिस्टोरिकल रूप से असमान और अन्यायपूर्ण रही है। अतीत में महिलाओं को सामाजिक बुराइयों से बचते हुए समानता और स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। पुरानी परंपराओं में महिलाओं की स्थिति, तलाक का कोई कानूनी आधार नहीं था। पुरुषों को एक से अधिक विवाह की अनुमति थी। विधवाओं को पुनर्विवाह करने की मनाही थी। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता था। जब महिलाओं की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू हुआ तो कई रूढ़िवादी लोगों ने इसका विरोध किया। जो परिवार अपनी बेटियों को स्कूल भेजते थे, उनका सोशल बॉयकॉट किया जाता था। महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखकर बाबा साहेब अंबेडकर ने समाज सुधार के लिए लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया, जिसका नाम हिंदू कोड बिल था। वे हिंदू कोड बिल को पारित करवाने के लिए बेहद भावुक थे। उन्होंने यहां तक कहा था कि उन्हें इस बिल के पास होने से भारतीय संविधान से भी ज्यादा खुशी मिलेगी। 11 अप्रैल 1947 को अंबेडकर ने संविधान सभा में हिंदू कोड बिल पेश किया। बाबा साहेब ने जितनी जान संविधान बनाने में डाली, उतनी ही मेहनत इस बिल के निर्माण में डाली थी, लेकिन लगभग हर मेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने इसका विरोध किया। बाबा साहेब अंबेडकर को सनातनी धार्मिक समूहों, आरएसएस, आर्य समाज और कई रूढ़िवादी संगठनों का भारी विरोध झेलना पड़ा। इस बिल में महिलाओं के प्रति ऑप्रेसिव परंपराओं को खत्म करने की मांग की गई थी, जिसे रूढ़िवादी गुटों ने हिंदू धर्म के खिलाफ बताया। उन्होंने इन पुरानी प्रथाओं के कॉन्जर्वेशन की पुरजोर वकालत की। हिंदू कोड बिल में कई क्रांतिकारी प्रावधान थे जो महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने वाले थे। इसके प्रमुख प्रावधानों में शामिल थे महिलाओं को तलाक का अधिकार, बेटियों को संपत्ति में बराबरी का अधिकार, विधवाओं को संपत्ति का पूरा अधिकार, नारी शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना और उन्हें समाज में सम्मान और समान अधिकार प्रदान करना था। महिलाओं के लिए ऐसे कानूनी प्रावधान थे जो उन्हें मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से बचाने के लिए थे। इसमें पतियों द्वारा उनकी बेइज्जती, शारीरिक शोषण और मानसिक यातनाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान था। आरएसएस, हिंदू संगठनों, आर्य समाज और धार्मिक कट्टरपंथियों ने इसे धर्म विरोधी बताया। आरएसएस, हिंदू संगठनों ने हिंदू कोड बिल का जमकर विरोध किया। उनका कहना था कि यह बिल हिंदू धर्म की परंपराओं और शास्त्रों के खिलाफ है। बाबा साहेब अंबेडकर ने 1951 में फिर से इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया, लेकिन इस बार भी इसे पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भारी विरोध और हंगामे का सामना करना पड़ा। पार्लियामेंट में इस बिल पर 3 दिन तक बहस चली, लेकिन आखिरकार यह बिल पास नहीं हो पाया। इस गहरे विरोध और निराशा के कारण बाबा साहेब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। जनसंघ की हिंदू शाखा ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया। संसद के बाहर भी इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। इन विरोधों का नेतृत्व हरिहरानंद सरस्वती, जिन्हें कृपात्री महाराज भी कहा जाता है, कर रहे थे। कृपात्री महाराज ने अखिल भारतीय राम राज्य परिषद की स्थापना की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इस बिल पर बहस करने की चुनौती भी दी थी। आरएसएस, हिंदू महासभा और अन्य हिंदू संगठनों ने भी पूरे देश में इस बिल का कड़ा विरोध किया। आरएसएस ने बिल के खिलाफ दिल्ली में कई रैलियां आयोजित की। इन संगठनों के भारी विरोध ने बिल को पास होने से रोकने में बड़ी भूमिका निभाई। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल के पक्ष में थे, लेकिन उन्हें कई हिंदू संगठनों जैसे आरएसएस के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध और आम चुनावों के कारण
नेहरू उस समय बिल को पारित कराने पर जोर नहीं दिया। फरवरी 1949 में संविधान सभा की बैठक के दौरान नेहरू ने इस बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह कानून बहुत जरूरी है। बाद में इस बिल को कई भागों में विभाजित करके कांग्रेस सरकार ने पारित किया। इस बिल की वजह से आज हिंदू महिलाओं और दूसरे हाशिए की लड़कियों को अधिकार मिल रहे हैं। ये सब हमें बाबा साहेब की वजह से मिला है। बाबा साहेब का ये योगदान आज सभी महिलाओं की स्थिति अच्छी बना दिया। बाबा साहेब अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया वह बहुत महत्वपूर्ण था। उनसे भारतीय समाज में महिलाओं को समानता, सम्मान और सुरक्षा मिली। बाबा साहेब का योगदान सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा है। बाबा साहेब अंबेडकर हमेशा याद किए जाएंगे। बाबा साहेब ने कहा है, मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। जय भीम।